तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक अमेजिंग स्टोरी के साथ कि आखिर उस बच्चे का उस टाइगर के साथ क्या रिश्ता था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी स्टोरी के साथ। जंगल के गहरे सन्नाटे में जहां सूरज की रोशनी कम ही पहुंचती थी, एक पुरइसरार मखलूक गर्दिश करती थी। लोग उसे दी रिटर्न टाइगर कहते थे। ये शेर आम शेरों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसके जिस्म पर गहरे जख्म थे जो कभी भर ना पाते, और इसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो किसी मामूली जानवर में नहीं होता था। ये शेर अपनी दास्तान के साथ जंगल के हर गोशे में खौफ और एहतराम का महवर बन चुका था। जंगल के रहने वाले इससे डरते भी थे और इसका एहतराम भी करते थे, लेकिन उसकी असल कहानी सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी। 5 साल पहले एक नौजवान लड़का जिसका नाम अरमान था, जंगल में गुम हो गया था। अरमान ना सिर्फ एक आम नौजवान था, बल्कि वो एक खास खानदान से ताल्लुक रखता था जो जंगल की हिफाजत के लिए वक्फ था। अरमान की माँ ने अपनी जिंदगी जंगल की कदीम रवायात और जादुई राज को संभालने में गुजारी थी। वो चाहती थी कि अरमान भी अपने घर की रवायात को आगे बढ़ाए, लेकिन अरमान को उन सब से अलग एक आज़ाद रूह समझा जाता था। एक दिन जब अरमान जंगल की तह तक गया ताकि वहां छुपे राजों को समझे, उसे एक खौफनाक दरिंदा मिला, दी रिटर्न टाइगर। उस शेर के साथ पहली मुलाकात खौफनाक थी, लेकिन कुछ लम्हों में अरमान ने महसूस किया कि शेर के अंदर एक दर्द और तन्हाई है जो उससे मिलती जुलती है। अरमान ने शेर के जख्मों को देखा और उस निशान को जो शेर की गर्दन पर था, एक छोटा सा निशान जो कदीम जादू का पता देता था। अरमान ने अपनी हिम्मत जमा की और शेर के करीब गया। शेर ने उसे देखा और कुछ लम्हे तक दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। फिर शेर ने अपनी गरज में एक दर्द भरा एहसास जाहिर किया, जैसे वो अरमान को अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। अरमान ने फैसला किया कि वो इस राज को जानने की कोशिश करेगा, चाहे खतरा कितना भी बड़ा हो। अरमान ने दी रिटर्न टाइगर की गर्ज सुनकर दिल में एक अजीब सी हिम्मत महसूस की। उसने अपनी छोटी सी तलवार निकाली और शेर के करीब बढ़ा, मगर शेर ने किसी हमले की कोशिश ना की, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता अरमान की तरफ आया, जैसा कि वो उसे पहचानता हो। तो तुम वो हो जिसका मैंने 5 साल से इंतजार किया है। शेर की आवाज एक गूंजती गर्ज की तरह जंगल में बिखरी। अरमान ने हैरत से कहा, मैं अरमान हूं, तुम कौन हो, और ये निशान तुम्हारी गर्दन पर कैसा है? शेर की आंखों में आंसू झलक आए। मैं वो हूं जिसे जंगल ने दी रिटर्न का लक़्ब दिया है, दी रिटर्न टाइगर। ये निशान मेरे आबाओ इजदाद की ताकत का निशान है, लेकिन इसके साथ एक लानत भी जुड़ी है। 5 साल पहले मुझे एक शैतानी जादू ने जख्म ज़दा किया, और तब से मेरा जिस्म कभी आराम नहीं पा सका। मैं जीता जागता इंतकाम हूँ, और मैं उस लानत को ख़त्म करने के लिए ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरमान के दिल में हिम्मत और खौफ दोनों थे। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? शेर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये सफ़र आसान नहीं होगा। जंगल में एक तारीख जादूगर है जिसने मेरी ताकत चोरी करके मुझे दी रिटा की सज़ा दी है। अगर हम उसे रोक ना सके तो जंगल तबाह बर्बाद हो जाएगा। अरमान ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और कहा, चलो हम उस जादूगर को मिलकर शिकस्त देंगे। उसी लम्हे जंगल में खौफनाक रोशनी चमकी और एक साया नमूदार हुआ। वो जादूगर, वो था जादूगर जिसके हाथों में जंगल की तकदीर दांव पर लगी थी। जादूगर ने एक जबरदस्त जादुई गोला फेंका जो जमीन को हिला कर रख दिया। अरमान ने फौरन तलवार उठाई और गोले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शेर दिरिटा ने अपनी ताकत के आखिरी हिस्से को जमा किया और एक जोरदार चिंगारी निकाली जो जादूगर की तरफ बढ़ी। लड़ाई शुरू हो गई। जादू, तलवारों की टक्कर और जंगल की गूंज में गर्ज की आवाजें मिली। अरमान और शेर दोनों जानते थे कि अगर वो हार गए तो जंगल का अंजाम तबाही होगा। अरमान ने अपनी तलवार से जादूगर के हाथ को काटा और शेर ने अपनी ताकत से जादूगर के जिस्म को जमीन में धकेल दिया। जादूगर की ताकत खत्म होने लगी। आखिरकार जादूगर ने जंगल को तबाह करने की अपनी साजिश तर्क कर दी और देरेटा की लानत भी खत्म हो गई। शेर के जख्म भरने लगे और उसकी आंखों में रोशनी लौट आई।
अरमान और शेर देरीटा ने मिलकर जंगल को बचा लिया था और दोनों एक दूसरे के लिए भाई जैसे बन गए। अरमान और देरीटा ने जादूगर को शिकस्त दी, लेकिन उनकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जंगल की गहराइयों में एक और अंधेरी ताकत जाग रही थी जो हर चीज को अपनी लपेट में ले लेना चाहती थी। वो ताकत थी नील समंदर का साया, एक कदीम मखलूक जिसे लोग सिर्फ कहानियां समझते थे, मगर अब वो हकीकत बनकर सामने आ चुकी थी। नील समंदर का साया ना सिर्फ जंगल की जिंदगी को ख़त्म करना चाहता था, बल्कि वो अरमान और देरीटा की ताकत को भी ख़त्म कर देना चाहता ताकि वो अपनी बेपनाह ताकत में इजाफा कर सके। अरमान ने महसूस किया कि जंगल की हिफाजत के लिए इसे अपनी ताकतों को बुलंद करना होगा। उसने अपनी माँ के तोहफे में मिली कदीम किताब खोली जिसमें जादू के ऐसे राज छुपे थे जो सिर्फ मुंतखब लोगों को ही मालूम होते थे। अरमान ने अपनी तलवार को बुलंद किया और किताब में से एक ताकतवर मंत्र पढ़ा। हवा में एक चमकदार रोशनी फैल गई और उसके हाथों में जादू की ताकत शामिल हो गई। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक जंगल का मुहाफिज बन चुका था जिसकी ताकतें देरीटा के बराबर थीं। दूसरी तरफ देरीटा भी अपनी ताकत को दोबारा जिंदा करने लगा था। उसका जिस्म अब भी मुकम्मल सेहतमंद नहीं था, मगर उसके जख्म भरने लगे थे और उसकी चालाकी और ताकत में इजाफा हो रहा था। एक रात जब नील समंदर के साये ने जंगल पर हमला किया तो अरमान और देरीटा ने मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ी। जादू की रोशनी और शेरों की गर्ज जंगल की गहराइयों में गूंज रही थी, लेकिन नील समंदर का साया भी चालाक था। उसने अरमान के दिल में शक डाल दिया और उसे अपने अंदर के खौफों का सामना करना पड़ा। अरमान ने महसूस किया कि उसकी ताकतें कमज़ोर हो रही हैं और वो अकेला पड़ सकता है। तब देरीटा ने अपनी आवाज़ में एक नरम लेकिन मजबूत अल्फाज कहे, अरमान तुम तन्हा नहीं हो, हम दोनों का रिश्ता मजबूत है और हम साथ मिलकर हर दुश्मन का सामना कर सकते हैं। अरमान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत और अज़म की झलक थी। हम साथ हैं और हम जंगल की हिफाजत करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नील समंदर का साया जंगल के अंदर गहरे अंधेरों में छुपा हुआ था, अपनी ताकत को दोबारा जमा कर रहा था। उसकी हर सांस के साथ जंगल की हवा भारी होती जा रही थी और जानवर बेकरार थे। अरमान और देरीटा ने फैसला किया कि इन्हें नील समंदर के साया के मनफी मकाम का पता लगाना होगा जहां से वो अपनी तारीख की ताकत बढ़ा रहा था। उस मकसद के लिए अरमान ने अपनी किताब से कदीम मंत्र पढ़ा जो कि उसे मुस्तकबिल की झलक दिखा सकता था। रोशनी की एक किरण निकली और उसने एक मंजर दिखाया, एक कदीम कार जिसके दरवाजे पर पुराने निशान थे जो जंगल की सबसे बड़ी ताकतों को रोकने के लिए बनाए गए थे। हमें वहां जाना होगा, देरीटा ने कहा। यही वो जगह है जहां हम नील समंदर के साया को रोक सकते हैं। जब वो गार के करीब पहुंचे तो एक खौफनाक झुंझुनाहट ने उन्हें घेर लिया। नील समंदर के साया के लश्कर ने उनका रास्ता रोक लिया। जंगल के दीगर जानवर भी साया की पकड़ में आ चुके थे और उनकी हिफाजत कमजोर पड़ रही थी। अरमान ने अपनी तलवार उठाई और जादू की ताकत को जमा किया। हम इन्हें रोकेंगे, वो चीखा। एक जोरदार लड़ाई शुरू हुई, तलवारें छलकी, जादू की रोशनी और अंधेरी ताकत के दरमियान एक खौफनाक मुकाबला जारी था। देरीटा ने अपनी जोरदार चीख के साथ दुश्मनों को पुष्पा किया, जबकि अरमान ने अपने ताकतवर मंत्र पढ़कर दुश्मनों को रोकने की कोशिश की। लड़ाई के दौरान अरमान को एक खौफनाक साया जादू नजर आया जो नील समंदर के साया ने जंगल पर डाल रखा था। ये जादू जंगल की जिंदगी को निगल रहा था। अरमान ने जाना कि अगर वो इस जादू को ख़त्म ना कर सके तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अपनी बाकी मान ताकत को जमा करते हुए अरमान ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा जो रोशनी की ऐसी किरण थी कि अंधेरों को चीर कर जंगल में रोशनी बखेर गई। नील समंदर साया चीखा और धुआं बनकर हवा में तहलील हुआ। जंगल की हवा फिर से साफ हो गई, जानवर खुश हो गए और जंगल की रोशनी लौट आई। देरीटा ने अरमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, हमने कर दिखाया, तुमने अपनी ताकत पहचानी और जंगल को बचाया। अरमान ने गहराई से सांस लिया और कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मगर हम हमेशा साथ रहेंगे। जंगल की रोशनी लौट चुकी थी, मगर अरमान जानता था कि हकीकी जंग अभी बाकी है। नील समंदर के साया की शिकस्त ने तो जंगल को बचा लिया था, लेकिन इसने एक ऐसा राज खोल दिया था जो उनके लिए एक नई और बड़ी आजमाइश थी। वो राज था शेर, देरीटा की असल शनाख्त का। एक रात जब जंगल मुकम्मल खामोश था, देरीटा ने
ارمان کو اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ صرف ایک شیر نہیں تھا بلکہ ایک جادوئی مخلوق تھا جس کا جسمانی روپ شیر کا تھا، لیکن اس کا دل اور روح ایک انسان کی مانند تھا۔ وہ کئی صدیوں سے پہلے ایک بہادر جنگجو تھا جسے جنگل کے محافظوں نے جادو کے ذریعے شیر میں تبدیل کر دیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ جنگل کی حفاظت کر سکے۔ لیکن اس جادو کے ساتھ ایک قیمت بھی جڑی تھی، وہ کبھی انسانی شکل میں واپس نہیں آ سکتا تھا اور اس کی زندگی کی روشنی رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی۔ ارمان کے دل میں افسوس اور محبت کی کیفیت نے جنم لیا۔ وہ جانتا تھا کہ دیریٹا کے لیے یہ ایک دردناک سچائی تھی۔ ارمان نے ہاتھ بڑھایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے تم کسی بھی روپ میں ہو، ہم بھائی ہیں اور میں تمہاری یہ قربانی کبھی نہیں بھولوں گا۔ دیریٹا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اپنی چیخ کے ساتھ جنگل کو سلام کیا۔ یہ ایک ایسی چیخ جو محبت، درد اور امید کا مرکب تھی۔ پھر دونوں نے مل کر جنگل کی حفاظت کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کا عہد کیا۔ ارمان نے اپنی جادوئی طاقتوں کو بہتر کیا اور دیریٹا کے ساتھ مل کر جنگل کو ہر خطرے سے بچانے کا وعدہ کیا۔ یہ کہانی صرف انتقام اور جنگ کی نہیں تھی بلکہ دو دوستوں کی تھی جو ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کر گئے، جو جنگل کے حقیقی محافظ تھے اور جن کی دوستی نے تاریخیوں کو شکست دی۔ دی ریٹن ٹائیگر، اور اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوا۔ تو تمام ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ سپرد خدا۔